तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के चहेते दरबारी थे। वे कई वर्षों बाद अपने गांव लौटे थे। गांव आकर उन्हें पता चला कि गांव वाले एक शेर के कारण बहुत भयभीत हैं। वह जंगल से आता और गांव में से किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता था। गांव के एक बुजुर्ग ने तेनालीराम से कहा, अरे तेनाली, तुम शेर के आतंक से गांव वालों को क्यों नहीं बचाते? तेनालीराम चकराए, बोले, लेकिन शेर को तो शिकारी पकड़ेंगे, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, वापस राज दरबार जाऊंगा तो किसी कुशल शिकारी को यहाँ भेजूंगा जो आप लोगों को शेर के आतंक से मुक्त कराए। तब तक तो यह दुष्ट शेर और कई लोगों को अपना शिकार बना लेगा। अरे तुम्हारी चतुराई के तो चारों ओर चर्चे हैं। तुम्हारे लिए यह इतना मुश्किल तो नहीं है। बुजुर्ग ने जोर देकर कहा। गांव में एक युवक तेनालीराम से बहुत जलता था। उसने व्यंग किया, अरे दादा, इनकी चतुराई तो राजमहल में ही चलती है, गांव में आते ही तो सारी चतुराई हवा हो जाती है। तेनालीराम कुछ बोले नहीं, चुप रहे। अगले दिन उन्होंने पता लगाया कि शेर प्रायः गांव की बाहरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। वहीं उसके पैरों के निशान मिले थे। उसका रास्ता भी करीब करीब एक ही था। गांव वालों में से कोई जब उधर जाता तब वह शेर के चंगुल में फंसकर मारा जाता था। तेनालीराम ने कुछ देर सोचा, फिर गांव वालों से कहा, कुछ युवक हाथ में लाठी, रस्सी और फावड़ा लेकर मेरे साथ चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि वह जगह कौन सी है। शेर नहीं तो जरा शेर के पद चिन्हों के ही दर्शन कर लूं। यह सुनकर सब मुस्कुराए। आखिर तेनालीराम 2-4 युवकों के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां शेर ने कई लोगों का शिकार किया था। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, फिर बीच में एक जगह गड्ढा खोदने के लिए कहा। गड्ढा खोदने के बाद उसे घास फूस और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया गया। गड्ढे के दूसरी ओर एक बकरी को बांध दिया गया। इसके बाद तेनालीराम युवकों को साथ लेकर समीप ही बनी एक ऊंची मचान पर बैठ गए। थोड़ी देर में ही शेर के आने की आहट सुनाई दी। बकरी की मैं की आवाज सुनकर वह उधर ही आ थमका था। बकरी जितनी तेजी से मैं चिल्ला रही थी, शेर भी उतनी तेजी से दुम उठाए उसकी ओर चला आ रहा था। पर थोड़ा आगे आते ही अचानक गड्ढे में उसका पैर पड़ा और फिर धप्प से वह उसमें गिर गया। तेनालीराम और नवयुवक मचान से नीचे उतरे। तब तक गांव के अन्य युवक लाठियां लिए हुए आ पहुंचे थे। सबने मिलकर चतुराई के साथ शेर को बांधा और उसे दूर जंगल में छोड़ आए। शेर फिर ना आ जाए, यह सोचकर तेनालीराम ने जंगल और गांव के बीच बड़े बड़े कंटीले तार लगवा दिए। इस प्रकार गांव वालों का खतरा टल गया। कुछ दिनों बाद तेनालीराम अपने गांव से राज दरबार में पहुंचे। तब तक शेर को पकड़ने की चर्चा विजयनगर में भी पहुंच चुकी थी। राजा कृष्णदेव राय ने हैरानी से पूछा, सुना है तेनालीराम, आपने गांव में कोई शेर पकड़ा था, आपको डर नहीं लगा? तेनालीराम हंसकर बोले, महाराज, यहाँ राज दरबार में ऐसे ऐसे महान शूरवीरों के व्यंग बाण झेलता हूँ और उन्हें भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। फिर भला जंगल का एक अदना सा शेर मेरा क्या बिगाड़ लेता? सुनकर राजा कृष्णदेव राय ठहाका मार कर हंस पड़े। उधर दरबार में उपस्थित कुछ मंत्रीगण और दरबारी झेप गए थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।